नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन में आज बात करेंगे गंगा नदी की, गंगा जल की और गंगा दशहरा की। गंगा का जल इतना ज्यादा पवित्र क्यों है, इसकी पवित्रता का रहस्य क्या है, ये जानेंगे। गंगा दशहरा का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका पर्व मनाने का तरीका क्या है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के लिए ये समय कैसा चल रहा है, जानेंगे उनका दैनिक राशिफल और जानेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और आपको बताएंगे सफलता के लिए एक सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 30 मई 2023, दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर के 1:07 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। 30 मई का दिन इस मामले में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन शुक्र अपनी राशि बदल करके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दिनांक 30 मई 2023 दिन मंगलवार को प्रातः 5:30 बजे ग्रहों की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं ग्रह चाल में। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, शुक्र विद्यमान है मिथुन राशि में, मंगल फिलहाल मौजूद हैं कर्क राशि में, चंद्रमा विद्यमान है कन्या राशि में, केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि फिलहाल विद्यमान है कुंभ राशि में, बुध, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, और यहां से ये तमाम ग्रह हमारे और आपके जीवन पर अपना अपना प्रभाव डालते रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं गंगा नदी की, गंगा जल की और गंगा दशहरा की। सबसे पहले ये समझते हैं कि ढेर सारी नदियों में गंगा नदी की इतनी महिमा क्यों है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, गंगा नदी अपने विशेष जल और विशेष जल के गुण की वजह से मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और अपनी पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। लंबे समय तक गंगा का जल खराब नहीं होता। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही साथ ये शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं। राजा भागीरथ की तपस्या से गंगा स्वर्ग से निकलकर धरती की तरफ जब बड़े वेग से चली तो भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाओं में धारण कर लिया था। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, ऐसी मान्यता है। और ये भी मान्यता है कि गंगा जल के संपर्क में आने से, गंगा जल का प्रयोग करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जो तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं वो अन्य तीर्थों की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। देखिए, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें
तो हम ये नहीं कह सकते कि आप पाप करेंगे और गंगा में स्नान करेंगे पापों का प्रायश्चित होगा। उसके लिए आपको आध्यात्मिक विज्ञान को समझना होगा। गंगा का जो वेग है, गंगा की जो पवित्रता है, वो मेंटेन होती है भगवान शिव के द्वारा। तो जब आप भगवान शिव के साथ गंगा की उपासना करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि मैं आगे से पाप नहीं करूंगा, मैं गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, इस भाव से आप आगे बढ़ते हैं, तब आपके पापों का प्रायश्चित होता है। सामान्य नदी में नहाने से पापों का प्रायश्चित नहीं होता। अब ये जानते हैं कि गंगा का वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता। और अगर आप नियमित रूप से गंगा जल पीते हैं, बहुत सारे लोग दवाइयों की तरह सुबह शाम गंगा जल पीते हैं, अगर आप इसके जल का नियमित प्रयोग करें तो इससे आपके रोग दूर होते हैं। हालांकि गंगा जल में ये गुण क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, इसके पीछे का कारण अभी बहुत हद तक अज्ञात है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जिन रास्तों से होकर गुजरती है, उन रास्तों में ऐसी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो उसके जल के संपर्क में आती हैं और इस वजह से जल में गुण पैदा हो जाता है। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। जिन जगहों से गंगा निकलती है, जिन जगहों से गुजरती है, वहां की कंदराओं में, गुफाओं में ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की है। उसकी तरंगे, उसके स्पंदन वहां मौजूद हैं और वो स्पंदन इसके जल में आ जाते हैं, वो तरंगे इसके जल में आ जाती हैं और उन तरंगों की वजह से गंगा नदी का जल मूल्यवान हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको स्वस्थ रहने के सरल उपाय बताएंगे, निरोगी भव में, और सफलता का मंत्र देंगे, सक्सेस मंत्र में। फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। सेहत आपकी बिगड़ सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की समस्या का हल निकल जाएगा। पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी। पुराने मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के पर्व की महिमा क्या है। गंगा दशहरा का पर्व मनाते क्यों हैं? देखिए, गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, और माना जाता है कि इसी दिन
गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करना, गंगा जल का प्रयोग करना और दान करना निर्धनों में विशेष लाभकारी माना जाता है। और गंगा दशहरा के दिन गंगा की अगर आप आराधना करते हैं तो इससे आपको पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष का लाभ मिलता है। देखिए, शर्त यही है कि गंगा का जो मूल्य है वो शिव की वजह से है। गंगा धरती पर आई और गंगा की धारा धरती पर प्रवाहित हुई, उसमें भगवान शिव की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि कथा ये कहती है कि गंगा ने भागीरथ को कहा कि मैं चलूंगी स्वर्ग से जरूर, लेकिन दुनिया में ऐसा कौन है जो मेरा वेग संभाल सकेगा। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उसके बाद अपनी एक जटा की दिशा खोली और उससे गंगा धीरे धीरे धरती पर जानी शुरू हो गई। तो अगर आपको वास्तव में मुक्ति मोक्ष चाहिए और अगर वास्तव में पापों का प्रायश्चित करना है तो भगवान शिव के मस्तक पर विद्यमान गंगा की उपासना आपको करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। परिवार की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में आपके सुधार होगा। मनोरंजन में आप व्यस्त रहेंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में लापरवाही न करें। खान पान में सावधानी रखें। उच्चाधिकारी के साथ विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, किसी समस्या से मुक्ति मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन किया क्या जाए, पूजा विधान क्या है। किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में गंगा दशहरा पर स्नान करें। थोड़ा सा घी लगे हुए तिल, घी में चुपड़े हुए तिल और गुड़ को या तो जल में डालें या पीपल के नीचे रख दें। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें। पूजन में जो सामग्री आप प्रयोग करेंगे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। खास तौर से गंगा के किनारे जो दीप दान करेंगे, दीपक जलाएंगे, वो 10 दीपक होने चाहिए। दान 10 ब्राह्मणों को किया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें दिए जाने वाला जो अनाज होता है वो 16 मुट्ठी होना चाहिए। अब मान लिया आप महानगर में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आप किसी पवित्र नदी तक न जा पाएं, किसी पवित्र नदी तक जाकर स्नान न कर पाएं, तो क्या करेंगे? घर में ही अपने शीतल जल से स्नान करिएगा और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें या तुलसी के पत्ते डाल लें। इसके बाद माता गंगा का ध्यान करते हुए
स्नान आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। इसके बाद माता गंगा के मंत्रों का जप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को दान करिएगा। तरीका यह है कि पवित्र जल से स्नान करें, गंगा माता की, भगवान शिव की पूजा करें, गंगा के नाम से 10 दीपक घी के जलाएं और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को अनाज का दान करें। इतना करने से आपका गंगा दशहरा का पर्व संपन्न होगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। बेवजह के तनाव से बचाव करें। प्रेम संबंधों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर का काम बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो 12 राशियों के राशिफल की हमने बात की, गंगा दशहरा की बात की। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, जब भी आप प्याज खाते हैं, बहुत सारे लोग कच्चा प्याज खाते हैं, वो आपकी इच्छा है आप खाएं या ना खाएं, लेकिन कच्चा प्याज आप जब भी खाते हैं तुरंत काट करके तुरंत खाइए। पहले से कटा हुआ कच्चा प्याज मत खाइएगा, क्योंकि कच्चा प्याज नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। वो बहुत जल्दी निगेटिव हो जाता है, उसके अंदर बहुत जल्दी निगेटिव गुण पैदा हो जाते हैं। इसलिए अगर आप प्याज खाते हैं, खासतौर से कच्चा प्याज खाते हैं, तुरंत काटिए, तुरंत खाइए। कच्चा प्याज लंबे समय से कटा हुआ या पुराना कटा हुआ बिल्कुल ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब जान लेते हैं सफलता का अचूक उपाय सक्सेस मंत्र में। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो रही हो, आपके वैवाहिक जीवन में लगातार समस्याएं रहती हों, तो रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिएगा। एक लोटे में आप सामान्य जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और ये गंगा जल आप शिवलिंग पर रोज सुबह अर्पित करके प्रार्थना करिए। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और अगर गंगा जल की बहुतायत है, बहुत सारा गंगा जल आपको मिल सकता है, तो रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाइए और प्रार्थना करिए, आपका वैवाहिक जीवन शुभ होगा। तो आपके लिए दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।